तो लाल किताब गोष्ठी के अंदर हमारे पास ऐसे बहुत से अनमोल हीरे हैं जो आपको अपने विचारों से, लाल किताब से संबंधित अपने ज्ञान से अपने विचार आप तक रखेंगे, जिसमें मैं भी एक हूं, लेकिन मेरा सबसे लास्ट में सेशन है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर आयोजक पहले अपना कार्यक्रम कर देता तो उसके अंदर की जो इच्छा है ना वो मर जाती है, और जिसका नंबर पहले आता जा रहा है, जिसका बाद में आ रहा है, तो बाद वाले की इच्छा प्रबल होती जाएगी और वो पता नहीं आपको क्या दे जाए। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा, जैसे कि हम जानते हैं कि बृहस्पति के बारे में, तो बृहस्पति को बखूबी सही तरीके से हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं अनीता शर्मा जी। क्लैपिंग। जय माता दी। लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो किस्मत सोई को जगा देती है। फरमान पक्का देके आखिरी, दो लफ्जी से जहमत हटा देती है। मैं अनीता शर्मा सबसे पहले लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखकर आज हम सबको एक इस विशेष ज्ञान से जोड़ा है। मैं आज आप सभी विद्वानों को और आपके ज्ञान और आपके गुरुओं को भी नमन करती हूँ। बृहस्पति जो ज्ञान का कारक है, इस पर कुछ बोलने से पहले मैं इस गोष्ठी के मंच से आज अपने सभी गुरुओं को, लोकेश धमीजा जी, सागर वर्मा जी, दीपक गुप्ता जी, नीरज वर्मा जी और रोहित शर्मा जी को नमन करती हूँ और चरण स्पर्श करती हूँ। मेरे इन सभी गुरुओं ने ज्योतिष में मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए अपने ज्ञान से सहयोग दिया, और आज मैं इस मंच पे आपके सामने खड़ी हो सकी हूँ कि मैं लाल किताब पे जो ज्ञान है आज आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं दीपक सर को दिल से धन्यवाद करती हूँ और मुबारकबाद भी देती हूँ इस गोष्ठी के लिए कि इस गोष्ठी में मुझे दीपक सर ने मौका दिया कि मैं अपने ज्ञान को आप सभी बड़े विद्वानों के बीच में साझा कर सकूँ। थैंक यू दीपक सर फॉर सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा अपने विषय पर आती हूँ, जो बृहस्पति के ऊपर है। बृहस्पति ग्रह जो कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी महाराज हैं। पीली मिट्टी से बने हल्दी और पुखराज, शेर बब्बर मुर्गा गरुड़ मेंढक और हवाबाज। गुरु पिता बाबा वृद्ध, कुल पुरोहित सन्मान, दाल चना केसर स्वर्ण, पीपल बृहस्पति जान। शिक्षा से विद्या मिले, पूजा धर्म स्थान, ब्रह्मा की पूजा करें, टल जाए सब अपमान। जैसे कि बृहस्पति ग्रह बाकी सभी ग्रहों का गुरु है और देवता ब्रह्मा जी का भी प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सारे ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी या ग्रह बृहस्पति को हम कहते हैं। पीपल, सोना, केसर, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, बब्बर शेर, केसर, मुर्गा, मेंढक, गरुड़, हवाबाज, गुरु, पिता, वृद्ध, दादा, पुरोहित, बड़ाई, सम्मान, और ये सारी जो निशानियां हैं ये सारे बृहस्पति के ही प्रतीक हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति अलग अलग रूपों में हमारी कुंडली के खाना नंबर 1 से लेके 12 में जानदार और बेजान चीज़ों के रूप में हमारी कुंडली में मौजूद होता है और फल देता है। लाल किताब के अनुसार गुरु को 12 घरों में से 5 घर दिए गए हैं। ये 5 घर ही हमारे शरीर के पंच तत्वों से संबंध रखते हैं, जिसमें गुरु के 2, 5, 9, 11 और 12 घर हैं। इन घरों में यदि गुरु मौजूद होता है तो ये उत्तम फल तो देता ही है, और यदि गुरु ग्रह के घरों में इसके 2 मित्र भी आ जाते हैं तो गुरु के फल अच्छे होते हैं,
यदि गुरु के घर में इसके दुश्मन ग्रह आ जाते हैं तो गुरु के फलों में कमी देखी जाती है। यही नहीं, यदि गुरु के घरों में इसका मिशनुई ग्रह सूर्य और शुक्र खराब हो जाएं, तब भी गुरु के फलों में मंदापन देखा जाता है। गुरु के घरों में यदि गुरु के मित्र ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये आ जाएं तो गुरु ग्रह की जो शक्ति है, फल हैं, वो अति उत्तम हो जाते हैं। और यदि बृहस्पति के घरों में ये ग्रह जो इसके दोस्त ग्रह हैं, ये यदि नीच भी हो जाएं तभी ये मंदा फल नहीं देते हैं। बृहस्पति के जो शत्रुता है वो बुध और शुक्र के साथ है। शनि, राहु, केतु इसके समग्रह हैं। बृहस्पति बुध से शत्रुता रखता है और बुध से इसका योग बृहस्पति के सारे घरों में शुभ भावों में बृहस्पति के अच्छे फलों को कम करता है। यदि बृहस्पति के साथ में बुध की युति होती है तो लाल किताब के अनुसार, लाल किताब की भाषा में कहा गया है, बृहस्पति के सोने को राख में बदलना। बृहस्पति का स्वामित्व जैसे कि आप सभी जानते हैं धनु और मीन राशि में होता है। इसकी उच्च राशि जो है वो कर्क है और नीच राशि मकर है। जैसे कि बृहस्पति और ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का कारक माना गया है, उसी तरह से बृहस्पति से जो संबंधित वस्तुएं हैं, केसर हो गया, सोना हो गया, पीपल की दाढ़ी हो गई, इसको हम पुत्र उत्पत्ति करने की जो दवाइयाँ होती हैं उसके प्रयोग में लाया जाता है। और लाल किताब के और ज्योतिष के अनुसार यदि हमें पुत्र सुख की या पुत्र प्राप्ति को देखना हो तभी हम बृहस्पति को ही कुंडली में देखते हैं। बृहस्पति बुद्धि और भाग्य का कारक ग्रह है। इन्हीं गुणों के कारण इसे देवगुरु, जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, आप सभी ने देखा होगा उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं। जो ये बंद मुट्ठियाँ हैं, यही जो बंद मुट्ठियाँ हैं, इसमें बृहस्पति कारक है बच्चे की भाग्य और ऐश्वर्य के नियंत्रण करने के लिए। और इन्हीं मुट्ठियों में भाग्य कुंडली के 9वें घर का जो भेद है वो छुपा हुआ होता है, क्योंकि वो हमारे भाग्य से संबंधित होता है। लाल किताब के अनुसार बृहस्पति इस लोक और परलोक का दोनों का ही नियंत्रण करने वाला कारक है। बृहस्पति सूर्य द्वारा प्राप्त प्राण वायु को प्राणियों में प्रदान कर जीवन देता है। और यही नहीं, जो बृहस्पति है वो बृहस्पति हमारे अंदर की जो प्राण वायु चल रही है उसका भी कारक है, जिससे आज हम यहाँ जीवित हैं। राहु केतु की जो शिफ्ट मूवमेंट होती है, जिसे हम परिगमन करने की शक्ति कहते हैं, वो उसका कारक भी बृहस्पति ही है। अब बृहस्पति से जो प्रभावित इंसान होता है उसकी निशानियां कुछ इस तरीके से हैं जिसे हम देखकर पहचान सकते हैं कि इस जातक में बृहस्पति से ज़्यादा प्रभावित हो रखा है। जैसे कि उसका लंबा कदकाठी का होना, मांसल शरीर होना, ज़्यादा मोटा होना, पेट का बड़ा होना, माथा गोल होना, सुंदर नासिका होती है, उसकी वाणी में ओज होता है, काफ़ी प्रभावशाली वाणी होती है। इसी तरफ यदि बृहस्पति अशुभ होता है किसी जातक पे तो उसकी पहचान ये होती है कि वो जातक अहंकारी हो जाता है, ज्ञान शून्य होने के बावजूद वो अपनी जो प्रभाव है वो दूसरों के ऊपर थोपने लगता है। धोखा, फरेब, घोटाला करने से भी वो जातक नहीं चूकता है। हमारे शरीर में गर्दन, नाक, हमारे लंग्स और चर्बी का कारक भी बृहस्पति है। लाल किताब में पंडित जी ने बृहस्पति को ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय बताया है वो है नाभि और जीवा पर केसर लगाना। जब गुरु ग्रह खाना नंबर 2 में होता है तो यहाँ पर कहा गया है, गाय स्थान मेहमान नवाजी, पूजा धन माता चने की दाल हल्दी। अर्थात
जिस जातक का जन्म नंबर 2 खाने वाले बृहस्पति में होता है, उस जातक के जब वो पैदा होता है उसके घर के आसपास या तो गौशाला होती है, कोई बड़ा मंदिर होता है या धर्मशाला होती है। अब धर्मशाला इसलिए पंडित जी ने कहा कि धर्मशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरु का वास होता है। और आज के ज़माने में अगर हम देखें तो जातक ऐसी जगह पे पैदा होगा, उसके घर के आसपास बैंक्वेट हॉल हो सकता है या होटल हो सकता है, लेकिन ये पूरा शुद्ध बृहस्पति नहीं है यहाँ, क्योंकि जो होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर शनि की जो एनर्जी है वो होती है, लेकिन जो धर्मशाला है वो शुद्ध सात्विक बृहस्पति की जगह है, क्योंकि धर्मशालाओं में आपने देखा होगा बहुत क्लियर शब्दों में लिखा होता है कि धर्मशाला में मदिरा का, शराब का सेवन वर्जित है। वो इसीलिए कि यदि वहाँ पर शनि का प्रभाव आ जाएगा तो गुरु के फल मंदे होते हैं, इसीलिए वहाँ धर्मशाला कहा गया है, जहाँ पे मेहमानों की सेवा होती है, सात्विक तरीके से होती है। बृहस्पति 2 वाले को चने की दाल खाने का बड़ा शौक होता है। खाना नंबर जो 2 है वो शुक्र की ज़मीन है और वहाँ पर बृहस्पति का मकान है। यहाँ पर चंद्र उच्च का होता है, यानी जो धन है वो लक्ष्मी है, चंद्र है जो माता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उस जातक को बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं यदि वो जातक अपनी पत्नी और अपनी माता को साथ लेकर चलता है। ऐसा जातक हमेशा अपनी पत्नी को सदैव खुश रखता है। और स्त्री कुंडली में यदि बृहस्पति दूसरे खाने में हो तो काफ़ी अच्छे फल देता है। यहाँ पर पंडित जी ने ये भी बोला है, जगत का गुरु इलम व तालीम का मालिक, यानी जो घर दूसरा है वो परिवार और एक्यूमुलेटेड वेल्थ, वाणी, चल संपत्ति का है, जहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का राज होता है, राहु केतु इसकी बैठक होते हैं। यहाँ गुरु के अच्छे फलों को जानने के लिए कुछ कारक हैं, कुछ नियम हैं जो हमें जानने चाहिए कुछ प्रिडिक्शन करने से पहले। जैसे कि गुरु को कहा गया जब वो अपने घर में अकेला बैठा होता है तो वो अपने स्वामित्व वाले घरों के जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी कमी लाता है। 2 वाले बृहस्पति का जो जातक होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, मीठा बोलने वाला, लॉन्ग लाइफ वाला होता है। सोसाइटी में उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, मान सम्मान होता है। यदि राहु, केतु और बुध ग्रह से बृहस्पति पीड़ित हो तो यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, एजुकेशन में ब्रेक भी मिलती है। पंडित जी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि यदि जातक 2 जिसका बृहस्पति है वो सोने के यदि काम करेगा, सोने से रिलेटेड अगर काम करेगा तो उसका शुक्र खराब हो जाएगा, सोना मिट्टी हो जाएगा। शुक्र खराब होना मतलब उसकी वाइफ, धन, संपत्ति नष्ट होती चली जाती है। और यहाँ पर कहा है कि मिट्टी के कामों को करने से सोना मिलता है। अब इसका एक और रीज़न है कि जो पंडित जी ने मना किया कि सोने के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो सोना है उसमें सूर्य की गर्मी होती है और जो सूर्य है वो शुक्र का नाश करता है। तो ये लॉजिक पंडित जी बताना चाह रहे थे कि गुरु 2 वालों को कभी भी सोने से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए। कुछ निशानियाँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि गुरु 2 वाले का जो जातक है उसका जो बृहस्पति 2 खाने में बैठ के कैसे फल दे रहा है। जैसे घर के बाहर कोई गंदे पानी का स्रोत होगा, गटर का ढक्कन हो सकता है, उसको रात की उसकी नींद हराम होती है, उसके घर की जो दीवारें होती हैं वो रंग बिरंगी पेंटेड होती हैं या पपड़ियाँ उतरी होती हैं। मुसीबत के वक्त यदि गुरु 2 वाला मंदिर में जाकर अगर पूजा करे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। खरा सोना उसको अपने शरीर पर पहनना चाहिए। अपनी घर की दीवारों को यदि पीला रंग करवाएगा तो उसे अच्छे फल मिलेंगे। जब गुरु 5वें घर में होता है तो गुरु को यहाँ पर बोला गया है, धर्म नाम पर मांग दुनिया से जो खाता, इसासा ही है बेच अपना वह चला जाता। यानी जो 5वां घर है वो बुद्धिमत्ता,
कलात्मक सोच, संतान, हायर एजुकेशंस का है। और गुरु का यहाँ मौजूद होना ये दर्शाता है कि जो जातक है वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को भी बहुत इजीली समझ जाता है, क्योंकि उसका यहाँ पर ज्ञान काफ़ी ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जो पांचवा घर है वो सूर्य और गुरु दोनों का है। तो यहाँ पर दोनों ही इसको जातक को बहुत अच्छा फल देते हैं। जातक नॉलेजेबल होने के साथ साथ उसको गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनसे भी उसको बहुत फ़ायदा मिलता है, उसको हर जगह काफ़ी सपोर्ट मिलती है। यदि यहाँ पर गुरु पांचवें घर में पीड़ित हुआ या दुर्बल हुआ तो ये सारे फलों में कमी देखी जाती है। बच्चों में, उसके पेशे में, उसके पेशे में, ज्ञान में उसको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, वो ठीक से ऊपर नहीं चल पाता है। यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है कि जातक के जितने बेटे होंगे उसका उतना ही ज़्यादा उसकी समृद्धि होती चली जाएगी। और यदि यहाँ पर उसके जो बेटे हैं वो थर्सडे या संडे को अगर पैदा होते हैं तो वो और भी ज़्यादा गुरु के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। और यहाँ बोला गया है कि अगर बच्चों के पैदा होने के बाद वो मांग कर खाएगा फ्री का माल, धर्म का माल, या धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा करेगा तो उसकी संतान नष्ट होती चली जाएगी और वो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। तो यहाँ पर जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए जातक को वो ये कि उसको फ्री में कोई ना तो गिफ्ट लेनी चाहिए, ना कोई दान देना चाहिए, मंदिर से प्रसाद लेकर खाना नहीं चाहिए, उसको धर्म के नाम पर मांगना नहीं चाहिए। और उपाय के तौर पर यदि यहाँ बृहस्पति खराब हो रहा हो तो उसे गणेश पूजन करना चाहिए। घर में सूरजमुखी या गेंदे का पौधा लगाना चाहिए। गुरु 9 वाले में बोला जाता है कि माया छोड़ दुनिया की ना धर्म बनता, धर्म खुद उल्लंघन सभी कुछ हो जलता। यानी जो 9वां घर है वो भाग्य, धार्मिक मामलों, गुड एजुकेशन, हायर एजुकेशन का और हमारे पूर्वजों का है। इसे कुंडली की नाभि भी कहा गया है। किस्मत का आरंभ इसी घर से होता है। यह हमारी हथेली भी है, यानी जो हमारे केंद्र कुंडली में केंद्र के घर हैं 1, 4, 7, 10 वो हमारी बंद मुट्ठी है और ये हमारे भाग्य हैं। और जो हमारा भाग्य है वो हमारा 9वां घर है। और यहाँ पर अगर गुरु शुभ हुआ तो जो जातक होता है काफ़ी नॉलेजेबल होता है, स्टेबल उसकी नेचर होती है, उसको बड़े परिवार में वो पैदा होता है, उसको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, उसे काफ़ी तीर्थ यात्राएं करने का अवसर मिलता है और तीर्थ यात्रा करना उसके लिए लाभदायक भी होता है। यदि वो इन कामों से वंचित हो जाए या किसी तरह से अपना गुरु खराब कर ले तो वो नास्तिक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर गुरु के हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं तो हमें हमारा गुरु खराब नहीं करना चाहिए। हमें हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे टीचर्स, हमारे जो गुरु हैं उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और सावधानी के रूप में बोला गया है कि उसे कभी घर में कोने में अपना मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो कोना है वहाँ पर शनि का वास होता है, अंधेरा होता है, तो वो बृहस्पति के फलों को कम कर देगा। यहाँ पर यदि बुध ग्रह से अगर बृहस्पति मार खा रहा हो तो देखा जाता है कि उसके घर में या तो उसने धागे, तावीज साधुओं से लेके रखे होते हैं जो एक मंदे बुध की निशानी होता है। तो ऐसे जातक को अपने घर पे विभूति और ये सारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। धागा हो गया, तावीज हो गया, किसी साधु से लेकर उसे कभी नहीं रखना चाहिए। जब गुरु 11वें घर में होता है तो पंडित जी ने 11वें घर के गुरु के लिए बोला है, कफन दूसरों पर जो तू देता रहेगा, बिना कफन घर से ना बाहर मरेगा। 11वां घर जो है वो धन दौलत के आने का घर है और बृहस्पति यहाँ पर एक्सपेंशन दिखाता है। यानी अगर यहाँ बृहस्पति मौजूद होगा तो जातक के यहाँ धन और आय के अधिक होने के संकेत मिलते हैं।
यहाँ पर अगर जातक अपने पिता को अपने साथ रखता है तो काफ़ी मान सम्मान पाता है। और यहाँ बोला गया है कि सांप भी सजदा करते हैं अगर वह अपने पिता को अपने साथ रखता है। और जब तक पिता उसका ज़िंदा होता है जातक बहुत अच्छा आरामदायक जीवन जीता है। पिता की मृत्यु के बाद ही जातक का मुंडा वक्त शुरू हो जाता है। यहाँ पर यह भी बोला है पंडित जी ने कि जातक को हमेशा जो लावारिस लाश है उस पे कफन देते रहना चाहिए और अपने पिता का इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर या कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उसके भाग्य में वृद्धि भी देगा और उसके पिता के होने का एहसास देकर, जैसे कि बृहस्पति उसने अपने साथ स्थापित कर लिया है और उसके पिता का उसको आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जो ऐसा जातक होता है उसके घर के आसपास सूखा पीपल मिलता है, ये भी एक निशानी है। और उपाय के तौर पर यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि लावारिस लाश पे कफन तो देना ही है, इसके साथ साथ वो शमशान घाट में या कब्रिस्तान में माथा झुकाता रहे और एक तांबे का सिक्का वहाँ पर फेंक दे। और यही जो तांबे का सिक्का है वो मुसीबत के वक्त पर जातक को एक डिवाइन हेल्प देता है। 12वें घर के गुरु के लिए पंडित जी बोलते हैं, दुआएं भले सबकी गर तू करेगा, खजाना ना तेरा ताकत का कभी घटेगा। यानी जो 12वां घर है वो हमारा मोक्ष का घर है। और यहाँ पर यदि जातक अपने पुराने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज सारे कुछ फॉलो करेगा तो वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। और ये जो 12वां घर है मोक्ष का, जब यहाँ पर बृहस्पति की मौजूदगी होती है तो ये माना गया है यहाँ अगर बृहस्पति शुभ होता है तो जातक हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। और 12वें घर का जो जातक होता है काफ़ी नॉलेजेबल होता है और काफ़ी सिंपल जीवन जीता है, उसका धर्म की तरफ काफ़ी झुकाव होता है, आध्यात्मिक भी होता है। और अगर यहाँ पर किसी वजह से जातक ने अपना बृहस्पति किसी वजह से ख़राब कर लिया, जैसे कि वो लोगों को मतलब कुछ ज़्यादा अहंकारी होकर बुरा बोलने लग गया, दुआएं नहीं किसी को देता है, अगर कोई अच्छा भी बोलता है तो वो उसे गलत उसमें जवाब देता है, तो वो अपना बृहस्पति खराब करता चला जाता है। तो यहाँ पंडित जी ने बोला है कि जातक को कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसको बुराई का जवाब जो है वो भलाई से देना चाहिए। और पीपल की सेवा करे, ये बहुत अच्छा उपाय पंडित जी ने बताया है कि अगर वो सदा पीपल की सेवा करेगा, पीपल में जल डालेगा तो उसकी जो परेशानियां हैं वो तो दूर होती ही रहेंगी। और भी निशानी है जिसका 12वें घर में पीपल होता है, उसके घर में टूटा हुआ तख्तपोश या डाइनिंग टेबल रखा होता है, घर में किसी न किसी को हार्ट अटैक आता है। पंडित जी ने यहाँ पर सख्त मना किया है कि जो गुरु 12 वाला होता है उसे कभी अपने गले में माला नहीं पहननी चाहिए। अगर उसे माला मनकों की पहननी भी है तो वो अपने हाथों में पहन सकता है, गले में पहनकर वो बुध को धारण ना करे जो बृहस्पति के फल खराब करता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय 12वें घर के गुरु के लिए ये है कि उसे हरि का पूजन करना चाहिए, हरि की भक्ति करनी चाहिए, जो उसे सदा हर तरह की मुश्किलों से बचा के रखेगी। तो ये जो मुझे समझ में आया है बृहस्पति के बारे में, जो मैंने अपने गुरुओं से ज्ञान लिया है, मैंने आज आपके साथ साझा किया है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस सारी लाल किताब का एक सार कुछ शब्दों में बयां किया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी अपनी वाणी को लगाम देने से पहले। समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंदा पशु इंसान। धन्यवाद। जय माता दी। लाल किताब के अंतर्गत आने वाले बृहस्पति के बारे में जो जानकारी ली तो अनीता जी ने बहुत ही बखूबी तरीके से उसको बताया। इन्होंने बार बार एक ही चीज पे जोर दिया, सावधानी सावधानी सावधानी। अब कोई कहता है कि मैं भाई सावधानी नहीं कर सकता, उपाय बताओ, उसका कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लाल किताब में एक बात और कही गई है, मनुष्य बंधा खुद लेख से अपनी, मनुष्य
बंधा खुद लेख से अपनी लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने अक्ल किस्मत ना झगड़ा हो। इसका मतलब है सावधानी जो है आपके कर्म है। एक को कैंसर है, डॉक्टर कहता है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी और सामने वाला कहता है साहब बगैर कोल्ड ड्रिंक के मैं रह नहीं सकता, तो उसको रहना ही इस पृथ्वी पे नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने सावधानी बताई है आपको, उपाय नहीं, दवाई नहीं बताई है, सावधानी। तो अनिता जी बहुत बढ़िया आपने अपने विचार रखे, बृहस्पति के बारे में बताया। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कविता सूजी को। थैंक यू मैडम। थैंक यू।